ईद ए मिलादुन्नबी पर भागलपुर में भव्य जुलूस, गूंजा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। भागलपुर पूरे जिले में ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व बड़ी श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और दरगाहों में विशेष दुआओं का आयोजन हुआ। लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद कर अमन, मोहब्बत और इंसानियत के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। शहर के हबीबपुर, बरारी, तातारपुर, खलीफाबाग समेत कई इलाकों से जुलूस निकले। इन जुलूसों में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस में छोटे बड़े सभी उम्र के लोग मौजूद थे। बच्चे रंग-बिरंगे परिधानों में, हाथों में हरे इस्लामिक झंडे और तख्तियां लिए चल रहे थे। महिलाएं भी अपने अपने घरों से जुलूस का स्वागत करती रहीं। पूरा शहर नारे तकबीर और नारे रिसालत की गूंज से गूंज उठा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह की आवाज से वातावरण आध्यात्मिक और जोश से भर गया। जुलूस मजार शरीफ पहुंचने पर चादरपोशी की गई और फातिहा पढ़ी गई। इसके बाद शिरनी वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर जरूरतमंदों के बीच भी खाद्य सामग्री और मिठाई बांटी। त्योहार की खुशी में युवा वर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ईद ए मिलादुन्नबी की मुबारकबाद साझा की। भाईचारे और मोहब्बत के संदेश से भरे पोस्ट वायरल होते रहे। प्रशासन ने त्योहार को लेकर सुरक्षा की व्यापक तैयारी की थी। मुख्य चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। महिला पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर मौजूद रहीं। ड्रोन कैमरे से भीड़ की निगरानी की गई। कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी प्रशासन के साथ सहयोग करते दिखे। पुलिस की गश्ती टीम लगातार गश्त करती रही, जिससे माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बना रहा। मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद जाकिर ने कहा कि ईद ए मिलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन का पर्व है। यह दिन पूरी दुनिया को अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देता है। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज में भाईचारे और शांति का संदेश फैलाना चाहिए। ईद मानी जाती है और इस दिन सारे सुन्नी मुसलमानों के लिए ईदों की ईद और जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है। और इसका बस एक ही मैसेज होता है कि इस्लाम, जिसका कि पूरा मीनिंग होता है शांति, पीस। आज हम लोग शांति और खुलूसियत के साथ आगे बढ़ते हुए खानका शहबाजी आलिया मुल्ला चक शरीफ में हम लोगों का ये जुलूस इख्तिताम होगा। और इंशाअल्लाह इससे हम लोग समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कौम है, ये सिर्फ और सिर्फ पीछे नहीं रहती, बल्कि हर मकाम में ये आगे बढ़ती है। आज मुस्लिमों ने अपना झंडा सब जगह गाड़ा है। अगर उनके पास राजनीति आया है तो राजनीति में भी अपना झंडा गाड़ा है, खेल हो, खेल में भी झंडा गाड़ा है। जिस मकाम पर भी मुसलमानों ने कदम रखा है, वहाँ पर उसे जीत हासिल मिली है और अपने वतन, अपने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है। ये जुलूस कहाँ से आ रहे हैं? ये जुलूस हुसैनपुर की है। हुसैनपुर की जुलूस है, जो कि खानका आलिया शहबाजिया में इख्तिताम होगा। वहाँ 12 बजे तक पहुँचने का वक्त दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर दुआ होगी, खुसूसन दुआ होती है जो हमारे खानका आलिया शहबाजिया के जो सज्जादा नसी हैं वो देते हैं, वो करते हैं। मुल्क के लोगों के लिए क्या शांति पैगाम देना? मुल्क के लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति में है। जिस तरह से हम कहते हैं कि बॉर्डर क्या है, आज अगर देश को हम अलग कर देते हैं तो देश किससे बना है? जो मैनमेड बॉर्डर है, मैनमेड जो इंसानों का बनाया हुआ जो सीमा है, सिर्फ उसके कारण अलग है। लेकिन अगर देखा जाए, सिर्फ बॉर्डर को हटा दिया जाए तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ है, एक जमीन बसता है। और वो जमीन सभी कर रहते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो या सिख हो। इस जमीन पर सब रहते हैं और सबको रहने का हक है। और रही बात हमारे हिंदुस्तान में जितनी कुर्बानियां और दीगर जितने मज़ाहिब के लोगों ने दिया है, हमारे मुसलमानों ने भी दिया है। यकीन ना हो तो आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर लिखा हुआ होली मनाया जा रहा है और इसमें हम लोग आशिकाने मुस्तफ़ा हुजूर की तालीमात को, पैगाम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे मुल्क के भाई आपस में बिखर गए हैं, तो
हम लोग आज ये कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर के सीरत से, उनके बायोग्राफी से, उनके मैसेज से, इस्लाम के मैसेज से सारे मुल्क के लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद क्या करो। इस्लाम का ये मजहब क्या मैसेज है, कहा गया बेटी सहमत नहीं बल्कि बेटी रहमत है। इस्लाम ने कहा जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में अल्लाह की रहमतें उतरती है। इस्लाम ने कहा पड़ोसी का ख्याल रखो, पहले दूसरों को खाना खिलाओ फिर खाना खाओ, पहले नंगों को कपड़ा पहनाओ फिर कपड़ा पहनो। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे मुल्क में रहने वाले चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, सब आपस में भाई भाई बन करके रहो। अब मैं समझता हूँ कि अगर इस पूरी दुनिया में अगर शांति लाना चाहते हैं, अमन और कायम करना चाहते हैं, आज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल निकाल रहे हैं, हम लोगों ने अगर इस तालीम को अगर नश्र कर दिया, शेयर कर दिया और बगैर देखे कि ये किसका मैसेज है उस पर अमल कर लिया, तो हम कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। हमारा हिंदुस्तान आ रही है ये जुलूस हम लोग क्या है शकरुल्लाह चक हुसैनाबाद भागलपुर से निकाल रहे हैं।